बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि M15 कंक्रीट में शामिल अज्जा जैसे सीमेंट, सैंड और क्रश कैसे कैलकुलेट करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले ये बात जहन नशीन कर लें कि इस कंक्रीट को M15 कंक्रीट क्यों कहा जाता है और इसके रेशो यानी 1:2:4 का क्या मतलब है। सबसे पहली बात कि इस कंक्रीट मैक्स को M15 क्यों कहा जाता है। दरअसल M15 में M रिप्रेजेंट करता है मैक्स को और 15 रिप्रेजेंट करता है 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, जो कि इसी कंक्रीट के क्यूब सैंपल के टेस्ट का 28 दिन के बाद का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। यानी जब आप कंक्रीट के क्यूब्स बना लो तो 28 डेज के बाद N के टेस्ट की ताकत 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। मज़ीद इसको सादा करते हुए बताते चले कि जब आप कंक्रीट के 1 mm स्क्वायर एरिया के ऊपर 15 न्यूटन की कंप्रेसिव ताकत लगाए तो ये इस ताकत को बर्दाश्त कर सके। फिर हम कहते हैं कि इस कंक्रीट मैक्स का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। अब दूसरी बात कि इसका रेशियो जो 1:2:4 है, इसमें 1 क्या चीज़ है, 2 क्या बला है और 3 क्या बला है। असल में दोस्तों 1 रिप्रेजेंट करता है सीमेंट के पार्ट को, 2 रिप्रेजेंट करता है सैंड के पार्ट को और 4 का मतलब है क्रश। यानी अगर हम इस कंक्रीट को पार्ट्स में डिवाइड कर ले तो एक पार्ट सीमेंट का होगा, 2 पार्ट्स फाइन एग्रीगेट यानी सैंड के होंगे और 4 पार्ट्स कोर्स एग्रीगेट यानी क्रश या बजरी के होंगे। आइए दोस्तों अब कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक स्लैब है जिसके लिए हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स कैलकुलेट करने हैं। इस स्लैब की लेंथ है 5 मीटर और इस स्ट्रक्चर का विड्थ है 4 मीटर और इसकी हाइट 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 मीटर है। नाउ मल्टीप्लाई ऑल दीज 3 डायमेंशंस ताकि हमें वॉल्यूम मालूम हो सके इस कंक्रीट का। यानी वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू 5 multiply by 4 multiply by 0.4 which is equal to 8 cubic meter। लेकिन ये बात याद रखें कि ये स्ट्रक्चर का विट वॉल्यूम आ गया दोस्तों, और अगर हमने इस स्ट्रक्चर के लिए सीमेंट, सैंड और क्रश मंगवाना है तो वो ड्राई स्टेट में आएंगे, इसलिए हमको विट वॉल्यूम की बजाय ड्राई वॉल्यूम लेना पड़ेगा। वेट कंक्रीट का वॉल्यूम कंक्रीट के ड्राई मटेरियल्स के वॉल्यूम से कम होता है, क्योंकि जब हम कंक्रीट के ड्राई इंग्रेडिएंट्स पानी की मौजूदगी में मिला देते हैं आपस में, तो ये सारे मटेरियल्स आपस में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं सीमेंटेशन बॉन्ड की वजह से, जिसकी वजह से इनके बीच वॉइड्स ख़त्म हो जाते हैं और वेट वॉल्यूम ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स स्क्वीज होके कम हो जाता है। अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि ये वेट वॉल्यूम कितना कम हो जाता है ड्राई वॉल्यूम से। दोस्तों वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया हुआ है कि ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट वेट वॉल्यूम से 52.4% ज़्यादा आता है। इसलिए हम वेट कंक्रीट के वॉल्यूम को 52.4% एक्स्ट्रा लेंगे ताकि हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ जाए। यानी ड्राई कंक्रीट वॉल्यूम इज इक्वल टू 8 cubic meter ऑफ वेट कंक्रीट प्लस 52.4% ऑफ वेट कंक्रीट वॉल्यूम which is equal to 8 cubic meter plus 52.4 divided by 100 multiply by 8 cubic meter which is equal to 8 cubic meter plus 4.19 cubic meter which is again equal to 12.19 cubic meter। 12.19 cubic meter हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ गया है दोस्तों। अब सीमेंट, सैंड और क्रश में सबसे पहले सीमेंट को कैलकुलेट करते हैं। सीमेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू सीमेंट रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय वेट वॉल्यूम ऑफ द मैक्स। अब इस फार्मूले के मुताबिक हमें 3 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 सीमेंट रेशियो, जिसकी वैल्यू M15 कंक्रीट यानी 1:2:4 में हमारे पास 1 है। यानी एक पार्ट इस मिक्सचर में सीमेंट का होगा, 2 सैंड और 4 क्रश, जो पहले डिस्कस की है आपके साथ दोस्तों। नंबर 2 सम ऑफ रेशियो क्या चीज़ है। सम ऑफ रेशियो की वैल्यू इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके हमारे पास आ जाएगी, यानी 1 + 2 + 4 विच इज़ इक्वल टू 7। नंबर 3 तीसरी वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि 12.19 क्यूबिक मीटर है हमारे पास।
अब इन वैल्यूज़ को अपने फार्मूले में डाल के देखते हैं कि सीमेंट का वॉल्यूम कितना आता है। सीमेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 12.19 विच इज़ इक्वल टू 1.74 क्यूबिक मीटर। अब ये तो हमारे पास दोस्तों सीमेंट का वॉल्यूम निकल आया। अब इस वॉल्यूम से नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स निकाल लेते हैं। ये याद रखें कि हमारे पास एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम 0.035 क्यूबिक मीटर होता है। अब नंबर ऑफ बैग्स मालूम करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन सीमेंट बैग। Putting values in this formula, we will get number of cement bags is equal to 1.74 divided by 0.035 which is equal to 49.76 bags। आप कह सकते हैं कि हमारे पास 50 बैग्स की रिक्वायरमेंट है इस कंक्रीट के लिए। अब इसी तरह अमाउंट ऑफ सैंड कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। फार्मूला वही है, यानी सैंड वॉल्यूम इज इक्वल टू सैंड रेशियो डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाई विड्थ वॉल्यूम ऑफ मैक्स। इसमें वैल्यू पुट कर ले तो हमारे पास आ जाएगा कि सैंड वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/7 मल्टीप्लाई बाई 12.19 विच इज़ इक्वल टू 3.48 क्यूबिक मीटर। यानी हमारे पास इस मिक्सचर में सैंड का वॉल्यूम होगा 3.48 क्यूबिक मीटर। अब अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है केजीज में तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा दोस्तों कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इस फार्मूले के ज़रिए हमने अब मास कैलकुलेट करना है। मास कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम डेंसिटी की तरफ ले जाएंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मास बेचारा अकेला रह जाएगा। अब हमारे पास ये फार्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा। मास ऑफ द सैंड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सैंड मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ सैंड। अब आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ सैंड तो हमारे पास है ऑलरेडी कैलकुलेटर, जो कि 3.48 क्यूबिक मीटर है। लेकिन अब इस डेंसिटी को कहाँ से ढूंढ के लाए दोस्तों? ये भी आसान है क्योंकि साइंसदानों ने कुछ भी नहीं छोड़ा दोस्तों। डेंसिटी ऑफ सैंड ऑलरेडी कैलकुलेटेड है प्रैक्टिकली हमारे पास, और वो हम एज्यूम करते हैं कि ये 1550 केजी पर मीटर क्यूब होगा। अब ये 1550 केजी पर मीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 क्यूबिक मीटर सैंड ले लें और फिर इसका वज़न करें तो इसका वज़न हमारे पास 1550 केजी आएगा अप्रॉक्सीमेटली। अब दोनों वैल्यूज़ मौजूद है हमारे पास, तो फार्मूले में पुट करते हैं, यानी मास ऑफ सैंड इज इक्वल टू 1550 मल्टीप्लाई बाई 3.48 विच इज़ इक्वल टू 5394 केजी। यू कैन से 5400 केजी। यानी हमारे पास सैंड का वज़न इसी मिक्सचर में 5400 केजीज होगा। अब इसको कन्वर्ट करते हैं टन्स में। हमें मालूम है कि 1 टन 1000 केजी का होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मास ऑफ सैंड इन टन्स इज इक्वल टू मास ऑफ सैंड इन केजीज डिवाइड बाई 1000 विच विल बी इक्वल टू 5400 डिवाइड बाई 1000 विच इज़ इक्वल टू 5.4 टन्स। अब ये दोस्तों हमारे पास टन्स में सैंड निकल आया है। अब कोई आपसे पूछे कि मुझे क्यूबिक फीट में बताओ, तो फिर आप क्या करेंगे दोस्तों? इस जादू का तोड़ भी है हमारे पास, आप फिक्र ना करें दोस्तों। वो इस तरह कि आपको पता है कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 35.31 क्यूबिक फीट। अब हमारे पास ऑलरेडी सैंड कैलकुलेटेड है जो कि 3.48 क्यूबिक मीटर है। नाउ इट्स सिंपल, वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ सैंड इन क्यूबिक फीट इज इक्वल टू 3.48 मल्टीप्लाई बाई 35.31 विच विल बी इक्वल टू 123.126। You can say that we need 123 cubic feet of sand। अब इसी तरह क्रश यानी कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। फार्मूला वही है, यानी कोर्स एग्रीगेट वॉल्यूम इज इक्वल टू कोर्स एग्रीगेट रेशियो डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाई वेट वॉल्यूम ऑफ द मैक्स। इसमें वैल्यूज पुट कर ले तो हमारे पास आ जाएगा कि कोर्स एग्रीगेट वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 12.19 विच विल बी इक्वल टू 6.97 क्यूबिक मीटर। यानी हमारे पास इस मिक्सचर में कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम होगा 6.97 क्यूबिक मीटर। अब अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है केजीज में तो आपके पास फिर वही फार्मूला है, यानी डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इस फार्मूले के ज़रिए अब हमने मास कैलकुलेट करना है। मास कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम को उसी तरीके से डेंसिटी की तरफ ले जाए तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मास पीछे रह जाएगा। अब हमारे पास ये फार्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा कि मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट।
आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट तो हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है जो कि 6.97 क्यूबिक मीटर है, और डेंसिटी ऑफ क्रश भी ऑलरेडी हमारे पास प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड है जो कि 13.50 kg पर क्यूबिक मीटर हम एज्यूम करते हैं। अब दोनों वैल्यूज़ मौजूद हैं हमारे पास, तो फार्मूले में पुट कर लें, यानी मास ऑफ क्रश इज इक्वल टू 1350 multiplied by 6.97 which will be equal to 9405.26 kgs. You can say 9405 kgs, यानी हमारे पास क्रश का वज़न इस मिक्सचर में 9405 kgs होगा। अब इसको कन्वर्ट करते हैं टन्स में। हमें मालूम है कि 1 टन 1000 kgs का होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मास ऑफ क्रश एंड टन्स इज इक्वल टू मास ऑफ क्रश एंड kgs डिवाइड बाई 1000, which will be equal to 9405 divided by 1000, which will be equal to 9.405 tons। अब ये हमारे पास टन्स में क्रश निकल आया दोस्तों। अब इसको क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करते हैं उसी तरीके से, यानी हमें पता है कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 35.31 क्यूबिक फीट। अब हमारे पास ऑलरेडी क्रश कैलकुलेटेड है जो कि 6.97 क्यूबिक मीटर है। अब हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्रश एंड CFT इज इक्वल टू 6.96 मल्टीप्लाई बाई 35.31 विच विल बी इक्वल टू 245.96 क्यूबिक फीट। यू कैन से दैट वी नीड 246 CFT ऑफ क्रश। अब तीनों क्वांटिटीज़ हमारे पास कैलकुलेट हो गई हैं दोस्तों। सीमेंट इज इक्वल टू 50 बैग्स, सैंड इज इक्वल टू 5.4 टन्स, क्रश इज इक्वल टू 9.4 टन्स। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो M15 कंक्रीट के हवाले से। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। अब इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक वक्त पर पहुंचा करें। मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।